बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग अब सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उसके कितने टाइप्स हैं और क्या होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस में ये होता है ना कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और फिर से बॉन्ड्स बनेंगे, किनके बीच में? एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, तो हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा देखने को, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है, तो वो बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली में मैंने मीनिंग समझा कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। आते हैं बच्चों इनके टाइप पे। 4 टाइप्स हमें दिख रहे हैं। तो पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा टाइप्स है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। बच्चों के बहुत से कन्फ्यूजन्स आते हैं इनमें ये टॉपिक में कि कॉम्बिनेशंस कैसे है, डिकम्पोजिशन कैसे है और बाकी जो दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिएक्शंस कौन सी हैं। तो इनको पहचानने का तरीका ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई है। ये जो रिएक्शंस रहेगी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रहेगी। और हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिएक्शंस हुई है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड है वो अपने सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बच्चों बोलेंगे कि वो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हुआ है। आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में है, अपने कंपाउंड में प्रेजेंट है कोई एक एलिमेंट, तो हम उसको एक कंटेनर में लेंगे, तो बाहर से एक और एलिमेंट लाएंगे जो उसको उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जो बाहर से आने वाला जो एलिमेंट है अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो पहले से प्रेजेंट एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी, इस तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पूरी होल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें मिलेंगी, कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी, क्योंकि अपकमिंग एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव है प्रेजेंट एलिमेंट से, तो उसको डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। और जो ऐसी रिएक्शंस में हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंप्लीट रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोल देंगे कि ये रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। आते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं बच्चों जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। सपोज यहाँ पे हमने A + B गिव C + D, A + B रिएक्ट करके C + D दे रहा है। तो ये कंपाउंड होगा और ये जो कंपाउंड होगा ये रिएक्टेंट्स की साइड्स पे है। तो इनमें इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो ब्रेकिंग होगी तो आयन में ब्रेक होगा। तो इनके आयनों के बीच में, रिएक्टेंट्स के आयनों के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट्स बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनेगा किस रिएक्शन के थ्रू बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई है। तो बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं?